राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो 2023 के लिए है, साहित्य के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के साथ साथ गुलजार को भी इस वर्ष यह सम्मान दिया गया है। रामभद्राचार्य जी जो 74 वर्ष के हैं, एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और लेखक हैं। वह चित्रकूट में तुलसी पाठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और उन्होंने 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिखे हैं। रामभद्राचार्य 1982 से रामानंद संप्रदाय के तहत वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्य में से एक के रूप में पद संभाल रहे हैं। ट्रेकोमा के कारण 2 महीने की उम्र से अंधे होने के बावजूद रामभद्राचार्य एक बहुभाषी हैं जो 22 भाषाएं बोल सकते हैं। वह संस्कृत, हिंदी, अवधी और मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि और लेखक भी हैं। उनके इन्हीं योगदान के सम्मान में उन्हें 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। रामभद्राचार्य का जन्म गिरधर मिश्रा के रूप में हुआ था और उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनके दादा ने ही घर पर शिक्षा दी और 8 साल की उम्र में ही उन्होंने पूरी भगवद गीता और पूरी रामचरितमानस याद कर ली थी। साथ ही साथ यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। आप विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है क्या यह ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं।